टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड भी। कैलकुलस मेथड क्या होता है? सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे इसके अंदर भी, और उससे हम क्या प्रूव करनी है? हमको इक्वेशन ऑफ मोशंस प्रूव करनी है, तीनों इक्वेशंस भी। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहला पॉइंट डालिएगा। पहली इक्वेशन कौन सी थी? पहली इक्वेशन थी v माइनस यू इक्वल टू ए टी। इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड भी। इसमें एक्सेलरेशन यूज हुआ है ना, वेलोसिटी भी है और क्या है, एक्सेलरेशन भी है। अगर हम किसी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद है एक्सेलरेशन का फार्मूला था dv बाई डी टी, था कि नहीं था? dv बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। यस और नो? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यस और नो? अगर मेरे को dv निकालना है तो क्या आंसर आएगा? a dt। क्या आएगा? a dt। ये बात सही है कि नहीं है? ये तो स्मॉल चेंज है भाई, मेरा पूरा चेंज निकालना हो तो क्या करें? इसका छोटा सा चीज़ है, पूरी निकालने तो क्या जोड़ देते हैं उसको। जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन कर दें उसका। dv आ गया, dv जैसे और सब कुछ निकालना है, चेंज पूरा निकालना है तो dv क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या तरीका हो जोड़ने का? बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस भी। यस और नो? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। उसकी लिमिट क्या हो सकती है अभी? मैं मान लेता हूँ जब टाइम कितना था, व्हेन टाइम इक्वल टू 0, टाइम कितना था? 0, तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी उसकी भी? वेलोसिटी इज इनिशियल भी u। और जब टाइम कितना हो गया? t हो गया होगा, वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? फाइनल होगी एनी वेलोसिटी भी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटीज। लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन भी। इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशंस, इसको कर दो इंटीग्रेशंस भी। तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। सही लिखा है मैंने? बोल गए पुरानी बातें, है ना? लिमिट क्या रखेंगे? वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? वेलोसिटी इनिशियल से कहाँ जा रही है? फाइनल। तो u से लेके कहाँ जाना है? v। टाइम 0 से लेके टाइम t तक जाना है। यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, यहाँ पे कौन है? वेलोसिटी वेरिएबल है। ओके, व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ dv। दोबारा देखिएगा, 1dx का क्या होगा बता दो? c का कितना होता है? cx। तो 1dx का कितना होगा? 1x, यानी dx का कितना होगा? x होगा। यस और नो? कितना होगा dv का? v। लिमिट u v, एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूँ। dt का कितना होगा? t, 0 से लेके t। मैंने आपको बोला था कि लिमिट पे चले जाइएगा आफ्टर इंटीग्रेशंस में। अब लिमिट को पुट कर दो। कैसे करोगे? अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। एक बार v पुट करो, माइनस एक बार u पुट करो। तो अपर लिमिट कितना है क्लास? v। इसी तरह v रख दें, एक बार u रख दें भी। अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। अपर लिमिट t है, माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0। तो आंसर इज व्हाट? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। पहला इक्वेशन प्रूव भी। s बराबर है कितना था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसको प्रूव करना है अभी। अब इसमें क्या क्या है अभी क्लास? इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। ये तो यूज़ कर लिया मैंने, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी भाई। ओके, अब इसमें s निकालने के लिए वेलोसिटी यूज़ कर लूँगी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी
स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यही है या कुछ और लिख दिया? सही है भाई। स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन ए टाइम, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dx बराबर है किसके? v dt भी, dx बराबर है v dt। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? समझ में आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट क्या था भाई? फर्स्ट क्या है, कुछ याद है? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। क्या आप यहाँ से भी निकाल सकते हो? u प्लस ए टी लिख सकता हूँ इसको मैं, u प्लस ए टी। ये बात सही है कि नहीं है? बता दो। कहीं यहाँ पुट कर दूँ वैल्यू v की? यस सर नो? तो dx का वैल्यू कितना आएगा? u प्लस ए टी इंटू डी टी। क्या सही लिखा है? v की जगह क्या लिख दिया मैंने? u प्लस ए टी इंटू डी टी। एनी प्रॉब्लम भाई? अब इस इक्वेशंस में u भी है, v भी है, t भी है भी, जो वेरिएबल बन रहे हैं। ओके, मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। कंडीशन क्या था? जब टाइम 0 था अभी, ओके, कितना वेलोसिटी था अभी? क्या लिया था वेलोसिटी को मैंने? u लिया था, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें x भी आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे बताओ? x0 लिख दूं? x0 क्यों लिखा? मैंने आपको लिखा था x0 कब लिखा जाता है? ये वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे टाइम को 0 माना गया है। अभी याद है कुछ फॉर्मेट में यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक किए थे, x0 x0 x01 वाले? यस सर नो? ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे टाइम को क्या मेजर किया गया है? 0 मेजर किया गया है। तो सिंपल है भाई। जब टाइम को कितना मान लिया गया? कुछ टाइम हो गया होगा t भाई, वेलोसिटी भी कुछ चेंज होगी। कितना बन गया होगा? फाइनल बना गया हो, इट इज़ v। और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है की वैल्यू, x मान लो भाई। यस सर नो? एनी प्रॉब्लम भाई? क्या आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर सकते हो कि dx तो क्या स्मॉल चेंज है, हमको पूरा डिस्टेंस निकालना है, कितना आंसर आएगा। पूरे के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे, सभी को जोड़ देंगे यार, आंसर निकल लेंगे। इतना लिख दिया भाई। लिखिए इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन भी, इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन, इस इक्वेशन का करते हैं इंटीग्रेशन भी। करो इंटीग्रेशन इसका। लिखिए इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशंस भी। कैसे लिखोगे इसको? इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू डी टी। कितना रहेगा इसका? लिमिट क्या रहेगा डिस्टेंस का भाई? x नोट से कहाँ जा रहे हैं? x तक जा रहे हैं, तो x नोट से x तक कितना टाइम में चेंज हुआ भाई? 0 से लेके t तक जा रहे हैं। गिरा 0 से लेके t तक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो करो इंटीग्रेशन इसका भाई। कैसे करोगे बताओ? इसका कितना आएगा? इसको एक बार ओपन कर ले पूरे को भी। देखो ऐसे ओपन कर रहा हूँ, x नोट से x भी dx इज इक्वल टू, इंडिविजुअल ओपन कर लेते हैं, 0 से लेके t u dt प्लस 0 से लेके t और क्या है a dt dt। क्या मैंने ऐसे ही लिखा है? इंडिविजुअल लिख दिया गुणा करके भी। ये फार्मूला है u प्लस v का भी, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? पता नहीं कितना होगा भाई? x लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? x नोट से x तक। u टाइम के अकॉर्डिंग क्या कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लें। इसका कितना आएगा? dt का भी t 0 से लेके t प्लस एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या है? कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचा अंदर भाई क्लास? t dt का कितना आएगा? t का पावर 1 है भाई। x का पावर 1 कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 कितना आएगा? t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से लेके t तक। फार्मूला बनता है भाई x की पावर n का। यस और नो?
पुटिंग द लिमिट्स भी रखे लिमिट, यहाँ पे कितना आएगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, इज इक्वल टू u इंटू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a, यहाँ से 2 को बाहर निकाल लूँ, 1 + 1 2 है, t की पावर 2 हो गया भाई, t को 2 रखें, t का पावर 2 माइनस 0 का पावर 2 कितना होगा 0 ही, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, 0 का पावर 2 कर दो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। यस और नो, कितना आंसर बना भाई, ये हो गया इस तरफ वाला, डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, आंसर क्या आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नोट क्या है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट घटाया गया, आंसर किसका आना है डिस्प्लेसमेंट का ही आना, उसको मैंने एस ले रखा है भाई। तो फार्मूला क्या बनेगा, एस बराबर है किसके भाई यू टी प्लस 1/2 AT², क्या बन गया फार्मूला चेक कर लो, एस यू टी 1/2 AT²। थर्ड इक्वेशन थी हमारी, उससे दोबारा सोल्व करते हैं। देखिए v² माइनस u² इक्वल टू 2as, इसको प्रूव करते हैं बाई द कैलकुलस मेथड। वे कुछ याद है, व्हाट इज एक्सेलरेशन वी क्लास, एक्सेलरेशन a बराबर है लिखा था dv/dt, dv/dt। वन को मैंने क्या किया था dx से मल्टीप्लाई किया था, dx से डिवाइड किया था भाई, याद है कि नहीं है, dx से मल्टीप्लाई किया था और dx से डिवाइड किया था। बाद में इसको ऐसे लिखा था dv/dx इंटू dx/dt, इसके नीचे ये लिख दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे भी, और ये क्या होता है क्लास पूरा, ये वेलोसिटी था भाई, तो a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ v dv/dx भी, यहाँ पे ले जाते हैं a dx इज इक्वल टू v dv, a dx इंटू v dv हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, कंडीशन क्या है, व्हेन टाइम कितना है, व्हेन टाइम इज 0, v कितना है u, x कितना है x0, जब टाइम कितना है t, वेलोसिटी कितना है फाइनल वाला, x कितना है x। तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशंस वे करो इंटीग्रेशन इसका, a dx इज इक्वल टू v dv, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x0 से x तक, यहाँ पे v से u से v तक, u से v तक कितना आएगा इंटीग्रेशन क्लास, ax लिमिट क्या रहेंगी x0 से x इज इक्वल टू v²/2 u से v, इंटीग्रेशन है। तो पुटिंग द लिमिट्स भी, a x माइनस x0 अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट 1/2 v² माइनस u²। अब मैंने बोला था कि x माइनस x0 इज अ डिस्प्लेसमेंट, s लिया था, तो क्या आएगा as बराबर है 1/2 v² माइनस u², यानी v² माइनस u² इक्वल टू 2as। कर पाओगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस भी। इससे पहले 2 टॉपिक कर चुके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस के, एक बाय ग्राफ और एक बाय कैलकुलस मेथड्स भी, ठीक है। तो देखिए अभी सिंपल सा चीज़ है, क्या करेंगे, हमारे पास एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है, दिस इज फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट सॉरी ओ पॉइंट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी। हम लोगों ने लिया था कि यहाँ पे 0 ले लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे कितना लिया था, यहाँ से यहाँ तक का x1, यहाँ से यहाँ तक का x2 भी, ओरिजिन से मापेंगे सब कुछ। टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक t1, यहाँ पे कितना है t2 सॉरी। वेलोसिटी कितना है भाई v1, वेलोसिटी कितना है v2। चेंज होगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन बनेगा नहीं। कर लोगे तो सारा कुछ इस
डायग्राम पे करना है मेरे को भी काम। तो हमने पहला रिलेशन किया था, फर्स्ट रिलेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी। क्या था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अंदर हम एक्सेलरेशन काउंट करते हैं भी। ए इज इक्वल टू कितना आएगा अभी? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो किसका निकालना है एक्सेलरेशन आपको भी? ए बी के बीच का निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन बिटवीन ए बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए बी के दौरान कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर भी? कैसे लिखोगे? v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम में चेंज कितना हुआ? t2 माइनस t1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा मेरा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1 भी। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? कंडीशन अप्लाई करते हैं अभी। कंडीशन क्या थी? अगर मैं टाइम को जीरो ले लेता हूँ, कौन से टाइम को? t1 को जीरो मान लेते हैं। मैंने टाइम मापना शुरू कहाँ से किया? t1 से भी। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू x0, x1 इज इक्वल टू x0। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, इट इज़ u। सही है कि नहीं है? जब टाइम t2 को कोई टाइम मान लिया tv, तो x2 की वैल्यू x हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी भी। v2 की वैल्यू फाइनल हो जाएगी। यस और नो? तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस भी। इसमें रखो या इसमें रखो, एक ही बात है अभी। इसमें रखिएगा। v2 कितना है? v1 u इज इक्वल टू a, t2 t, t1 0। तो आंसर क्या आया? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? हाँ। इसका सेकेंड पॉइंट है पोजीशन टाइम रिलेशन। यस और नो? पोजीशन टाइम रिलेशन क्या आप निकाल सकते हो? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए बी। फार्मूला क्या होता है वी एवरेज का? भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कौन सा टाइम? टोटल टाइम भी। यस और नो? बताओ मेरे को भाई, ए बी के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट है टोटल भी? इसका x2 माइनस x1। कैसे लिखोगे? x2 माइनस x1 टाइम कितना भाई? t2 माइनस t1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कितना आंसर आएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज t2 माइनस t1 भी। यस और नो? देखो हमको फार्मूला प्रूव करना है सेकंड इक्वेशंस वाला भी, तो इसमें अब तक कोई प्रूव हुआ नहीं है हमारा आंसर्स में। ठीक है, हमने यही पढ़ा हुआ है कि वी एवरेज का एक फार्मूला और भी होता है अभी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। तो पुटिंग द वैल्यूज़ भी x2 माइनस x1 बराबर है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1 भी। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ v2, हमने पहले इक्वेशन में v2 निकाला हुआ है, देख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट वही था v2 का वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 क्लास? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस v1 प्लस a t2 माइनस t1 भी, ये वैल्यू था v2 का भी, पुट कर दें वैल्यू। तो x2 माइनस x1 बराबर है किसके? v1 प्लस a t2 माइनस t1। यस और नो? इंटू t2 माइनस t1 बार भी है डिवाइड बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? इस बार वाले t2 माइनस t1 की गुणा कर दें अंदर भी, सही है? कैसे लिखा जाएगा ये बताओ, कैसे लिखेंगे वैल्यूज को बताइएगा। x2 माइनस x1 भी
इज इक्वल टू, ये हो गया 2v1 भी, 2v1 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 2, इंडिविजुअल ओपन कर लिया अभी, कर लोगे, प्लस a बाई 2 T2 माइनस T1 का स्क्वायर भी। क्या सही लिखा है बता दो? 2 से 2 काट दें, यहाँ से काट देते हैं 2 से 2 भी। कंडीशन अप्लाई करें, जब T1 मेरा 0 था भाई, T1 क्या हो गया 0, टाइम मैंने यहाँ से अपना शुरू किया, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x1 भी क्लास, x0 हो जाएगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ v1, u इनिशियल हो जाएगी। जब टाइम T2 को T लिया गया, कोई टाइम T हो गया होगा यहाँ पे, व्हाट द वैल्यू ऑफ x2, x v2 का वैल्यू फाइनल हो गया होगा अभी, इट इज़ v। यस और नो? पुटिंग द वैल्यूज भी, ये अब कर दें। x2 माइनस x1 को क्या लिखें, x माइनस x नोट, इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू v1, v1 को क्या लिखूं भाई, u, T2 माइनस T1 भी, t माइनस 0, 2 से 2 काट दिया, प्लस a बाई 2 t माइनस 0 का स्क्वायर भी। यस और नो? जो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, तो आंसर क्या आना है, डिस्प्लेसमेंट ही आना है। यस और नो? इसको मैंने एस ले लेते हैं, तो भी एस बराबर क्या आएगा अभी क्लास, यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वेयर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम भाई? थर्ड है भाई क्लास, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी। पोजीशन, ये को जो जरूरत नहीं है याद करो, इनको आपको बताना है बस आखिरी में, कुछ नहीं आपको इनकी जगह पे क्या रख दो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन। 2 प्रूव कर लिए, कौन सी बची हुई है, वी स्क्वायर माइनस यू, लिख दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम थर्ड प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है? हो गया अभी? तो कैसे करोगे बताओ? अगेन यूज़ करते हैं रिलेशन भी, एक्सेलरेशन भी वाला, एक्सेलरेशन बिटवीन ए बी निकाल लिया था, ए इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। कैसे लिखोगे, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यही था। यस और नो? बता दो। ये पहले भी कर लिया था फर्स्ट इक्वेशन में, ये तो किया था हम लोगों ने, लेकिन इसमें यहाँ पे ये कर लेते हैं थोड़ा चेंज। T2 माइनस T1 की जगह पे क्या लिख देता हूँ, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई ए। क्या मैंने ऐसे ही लिखा? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी भी, वेलोसिटी, या डायरेक्ट यूज कर लो फार्मूला भी। फार्मूला क्या था, कुछ याद है? x2 माइनस x1 लिखो फ्रॉम सेकेंड भी। कौन यूज कर रहे हैं, सेकेंड वाला भी, फ्रॉम सेकेंड। x2 माइनस x1 v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2 जो भी लिखोगे, डिवाइड बाई 2 t2 माइनस t1। चेक करो इक्वेशन, कोई इक्वेशन थी ऐसी? बस सही है कि नहीं? जहाँ मैंने v2 की वैल्यू पुट की थी उससे पहले इक्वेशन है ये। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो बिटवीन ए एंड बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी एवरेज बराबर है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। और एक एवरेज का फार्मूला मेरे पास और भी था, वी एवरेज बराबर है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। पुट करके आंसर ये आया था मेरा फिर। यस सर नो? क्या यहाँ पे आप t2 माइनस t1 की वैल्यू पुट कर सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशंस पे? पुट क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 भी। ओके, क्योंकि इसमें हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए अभी, वेलोसिटी का स्क्वायर। कैसे आ सकता है, कोई एक वेलोसिटी तो वहाँ पे थी, एक यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है। कैसे लिखोगे इसको, x2 माइनस x1 बराबर है v2 प्लस v1 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1, v2 माइनस v1 बाई a।
सही है कि नहीं है? ये एक फार्मूला बन रहा है अभी क्लास। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर बनेगा नहीं बनेगा? तो कैसे बनाओगे इसको आप लोग? x2 माइनस x1 बराबर है v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 ले सकता हूँ। क्या सही लिखा है? बस इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं भाई। कंडीशन देखिए क्या होगा, लिखिए भाई। व्हेन t1 इक्वल टू 0, जब t1 0 है मेरा भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 भी क्लास? x0 ले लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 u। जब t2 को t माना गया, x2 कितना था? x, v2 v। समझ में आया कि नहीं आया? पुटिंग द वैल्यूज भी। x माइनस x0 भी। ओके, व्हाट इज v2 माइनस v1? v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a। इसको लिख सकते हैं x माइनस x नोट बराबर है s डिस्प्लेसमेंट भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा मेरा? v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as भी। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे?